लाइफ के अंदर मैंने आपको कहा था कि 180 से 200 के दरमियान के अंदर ये खतरनाक काम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। 141 के ऊपर 8 आउट हो गए हुए थे वहां, और आप सब साथ खड़े रहे, किसी भाई ने भी साथ नहीं छोड़ा और बहुत अच्छा लगा ये देखकर। बहरहाल अपने लाइफ के अंदर मैंने आपको कहा था कि 180 से 200 के दरमियान के अंदर ये खतरनाक काम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। 141 के ऊपर 8 आउट हो गए हुए थे वहां से जिस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने बल्लेबाजी की है, यकीन करें कि ये जो एंड के ऊपर 39 रन उसने स्कोर किए, बड़े ही यूजफुल किस्म के रन आए हैं। इससे हुआ क्या है कि इससे आपकी टीम का एक जो टोटल है वो रीजनेबल आ चुका हुआ है। नीतीश कुमार रेड्डी की तो मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मिचेल स्टार्क की। पिछले मैच के अंदर उसको बोला गया यू आर टू स्लो, आज उसने 6 विकेट्स ले ली, शानदार बॉलिंग की। मेरा ख्याल है कि सारी बड़ी विकेट वही लेके गया। जायसवाल को उसने आउट किया है, कोहली को उसने आउट किया, राहुल को उसने आउट किया, नीतीश कुमार रेड्डी को उसने आउट किया, अश्विन को उसने आउट किया, सारी की सारी बड़ी विकेट्स लेके गया है मिचेल स्टार्क। इससे पता चलता है कि स्टार्क कभी भी गेम से आउट नहीं हो सकता है। स्टार्क फिर बड़ा बॉलर है, वो परफॉर्मेंस करके दिखाता है। और अभी भी आप देख लें कि उसने 6 पर ले लिया है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से मैं ये देख रहा था कि आज इंडिया की अप्रोच थी, अगर आपको याद हो पिछला वाला मैच, उसके अंदर जो पहली इनिंग्स थी उसके अंदर इंडिया स्लो खेल रहा था। आज अगर आपने देखा तो इंडिया का जो रन रेट था वो थोड़ा बेहतर था एज कंपेयर टू फर्स्ट टेस्ट मैच, लेकिन विकेट वैसे ही कोलैप्स कर गई। केएल राहुल जब आउट हुआ, मैं आपको जिसको कहते हैं ना फिगर बता देता हूं, एग्जैक्ट फिगर हुआ क्या है। केएल राहुल आपका आउट हुआ जी जनाब, एक मिनट जी। केएल राहुल 69 के ऊपर दूसरी विकेट आपकी गिरी है, 69 के ऊपर आपका एक आउट था। उसके बाद क्या हुआ कि आपके 141 के ऊपर 8 आउट हो गए। अगेन जिसको कहते हैं ना इंडिया की बैटिंग कोलैप्स कर गई, जो कि हम पिछले 2-3 महीनों से देखते आ रहे हैं। लेकिन एंड के ऊपर नीतीश कुमार रेड्डी ने जो बल्लेबाजी की है, अब इसके ऊपर आ जाए। देखो एक टाइम था शार्दुल ठाकुर, याद होगा आपको, ये लड़का बड़े आके नीचे से रन करके जाता होता था, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर था, बड़े यूजफुल रन करता होता था, आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना, बॉलिंग भी करता था, बैटिंग भी करता होता था। तो होता क्या था कि इंडिया कोलैप्स भी कर जाए, नीचे से आके ये रन कट जाता होता था। ठाकुर की मैं बात कर रहा हूं। तो उसकी जगह इस दफा ये नीतीश कुमार रेड्डी को लेके गए। इस लड़के ने भी इंप्रेस किया यार। आप खुद सोचो, जिसका पहला टेस्ट का टूर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग्स, हेजलवुड, स्कॉट बोल्डन, नथन लियोन, इन प्लेयर्स के अगेंस्ट उसका फर्स्ट करियर का टेस्ट मैच हो, उसके अंदर भी वो परफॉर्म करे, टेस्ट टूर में वो परफॉर्म करके दिखाए जहां पे आपकी टीम लड़खड़ा रही हो। इसका मतलब है कि लड़के के अंदर दम तो है, वो दिखा रहा है। और जिस तरीके से उसने छक्के मारे हैं ना, वो मार रहा है स्कॉट बोलैंड को पीछे का छक्का, स्टार्ट को वो कवर का छक्का मार रहा है, फिर बोलैंड को वो जिसको कहते हैं ना लेग का छक्का मार रहा है। इससे पता चलता है इस लड़के में पोटेंशियल भी कितना है, कि मतलब कि ये हिटिंग करना अच्छी खासी जानता है, कोई एरा वैरा नहीं है, मतलब कि सही मायनों में प्लेयर है। तो अब देखना यह है कि इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया है, बड़ी बात है कि 3 ओवर हो गए, कोई विकेट नहीं गिरा, 4 स्कोर है। ये 4 स्कोर भी मेरा ख्याल है पहली 4 बॉलों में आ गया था, चौका पड़ गया था, उसके बाद से 2 मेडिन ओवर ही जा रहे हैं। तो प्रेशर इस वक्त इंडिया का बना हुआ है। अब देखना यह कि विकेट कब निकलेगा, वरना पिछले मैचेस के अंदर विकेट जो था ना वो तो निकल गया था, कुछ देर पहले विकेट निकल गया था। लेकिन इस मैच के अंदर इन्हें कब विकेट निकालेंगे ये देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो 2 ओपनर है इनमें से उस्मान ख्वाजा के पास तो एक्सपीरियंस है, लेकिन जो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो है मिक्स स्विमी। तो इसको देखने की ये क्या करेगा, 7 बॉलें खेल चुका हुआ है, 0 स्कोर है। अब यहां से इंडिया कैसी बॉलिंग करेगा। देखो 150 जब किया था तो 107 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था। अगेन तो ऐसा शायद ना हो, ऑस्ट्रेलिया बार बार तो क्लैश नहीं करेगा, बट अगर ऑस्ट्रेलिया को 200 पे भी रोक लेते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया को 200 के ऊपर भी रोक लेते हैं, तब भी मैं समझता हूं कि इनकी जिसको कहते हैं ना इंडिया की जीत होगी, क्योंकि यहां पे आसान नहीं होने वाला, बराबरी की सताई चलेगी। तो वही देखना, अब यहां पे देखते हैं जी क्या होता है इस मैच के अंदर। इस वक्त जसप्रीत सिंह बुमराह जिसको मोहम्मद सिराज बॉलिंग करने आए हैं, सिराज इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं। विल सी कि क्या बनता है यहां पे। लेकिन देखना यही है कि मेरी नजर के अंदर यहां से ऑस्ट्रेलिया जो है ना, यहां से ऑस्ट्रेलिया जो है, यहां से अगर ऑस्ट्रेलिया 200 भी करता है ना, तो इंडिया जो है ना वो मैं समझूंगा कि इंडिया खुश होगा। लेकिन अगर यहां से इंडिया इनको 150 या 150 से कम पे आउट कर देता है, तो फिर तो भारत की जीत है, फिर तो भारत इनको छोड़ेगा ही नहीं, बुरी तरह से इनका बुरा हाल करके रख देगा मुझे लगता है। ओ भाई यार, ओ भाई यार, गया 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 गया, एक और गया। वही मैं बात कर रहा था कि यार अभी तक विकेट नहीं आया, अभी तक मैं यही बातें कर रहा था ना कि विकेट नहीं आया। लो जी आ गया, लो जी आ गया। एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वन 150 अगर ऑस्ट्रेलिया करता है तो ऑस्ट्रेलिया हारा हुआ है, 200 करता है ऑस्ट्रेलिया तब भी हारा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया एक ही शर्त पे जीत सकता है, और वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया कम से कम 250 करे, कम से कम 70 की लीड लेके जाए, 230 करे, मिनिमम 230 करे, तब ऑस्ट्रेलिया के पास चांस होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया 200 भी करता है, मेरी नजर के अंदर ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं ना ये वाला मैच हार जाएगा। तो ये जिसको कहते हैं ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बचत होगी, कोई आउट नहीं हुआ, बचत हो गया भाई साहब, बचत हो गई है।
भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे ना इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो कह रहा है कि भाई हमने नया बॉल को पुराना करना है, नए बॉल को पुराना करना है, जितना ये पुराना होगा उतना हमारा फायदा होगा। नए बॉल से कोई गलत शॉट नहीं खेलनी, विकेट नहीं दिलवानी, क्योंकि अब देखा था पिछले मैच के अंदर भी कि जब विकेट मिलता है ना फिर ये लोग हावी हो जाते हैं बुमराह वगैरह। तो ऑस्ट्रेलिया की कोशिश यही है कि डॉट बॉल पे डॉट बॉल खेले जाओ, कुछ नहीं होता, लेकिन विकेट नहीं दिलवानी, जितना बॉल पुराना होगा उतना हमारा ही फायदा होगा। तो वही अप्रोच के साथ खेला जा रहा है इस वक्त। पाकिस्तान अंडर 19 सेमीफाइनल में आकर 100 पर ऑल आउट हो जाती है ये तो हमने देखा, बड़े अरसे से देखते हुए आ रहे हैं। एक और सिराज का मेड इन होने जा रहा है, क्या आखिरी बॉल के ऊपर जैसे कहते हैं रन होगा, कुछ नहीं होना, इनसे 200 करके भी हारेंगे, विल सी ब्रो। लेकिन यार जो भी है स्टार्ट तो फिर स्टार्ट है, मैं समझता हूँ कि स्टार्ट ने जो बॉलिंग किया ना उसने दिखा दिया। और जायसवाल जो पहली बॉल पे इनिंग्स की आउट, मैच की पहली बॉल पे आउट हुआ है ना, ये जिसको कहते हैं ना, इससे पता मेड इन ओवर, एक और लगातार तीसरा मेड इन हो गया जी जनाब, लगातार तीसरा मेड इन ओवर हो गया है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिलहाल के दीजिए ज्यादा, इंशाल्लाह जैसा कहते हैं ना मैच के आज के डे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ठीक ठाक है और बहुत शुक्रिया यार, मैंने कहा आप लोगों का पहले तो शुक्रिया अदा कर दूं। बहुत तकलीफ़ का वक्त था और आप सब साथ खड़े रहे, किसी भाई ने भी साथ नहीं छोड़ा और बहुत अच्छा लगा ये देखकर। बहरहाल अपने आप को ये समझाने में बड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर अल्लाह की मर्ज़ी हो किसी के दुनिया से चले जाने में तो यकीनन कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बस आपने बहुत दुआएं दी यार, बहुत मैसेजेस आए आप लोगों के, तो इस तकलीफ़ की घड़ी में सबसे अच्छा यही लगता है कि हाँ यार आप लोग साथ हैं, सब साथ हैं। और लोग पूछ रहे थे, जान रहे थे, बहरहाल लाइफ चलती है और लाइफ गुजरती है। तो प्रॉपर स्टाइल में तो वीडियो करने नहीं आए, अभी आएंगे हम लोग अपने तरीके से। मैंने कहा आपका शुक्रिया अदा कर दूं, तो वो चैनल की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैंने ये भी लिख दिया। आज थोड़ा सा मैं थोड़ी चीज़ों को देखा, थोड़ा सा मैच भी देखा है मैंने, जायसवाल का आउट देखा है, विकेट में भी मदद है, एयर में भी बड़ी मूव हो रही है बॉल। फिर इंडिया ने कमबैक कर लिया था, बाउंस बैक कर लिया था। बाउंस बैक के बाद इंडिया का जो मसला आया, वो जो क्विक विकेट्स गई हैं, डेफिनेटली मिचेल स्टार्क एक तजुर्बेकार बॉलर है, उसने अपने आप को वापस कमबैक कराया, पम्प्ड अप है और एक अच्छा चैलेंज थ्रो किया है ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट सेशन में इंडिया के लिए। तो वेट एंड वॉच हाउ थिंग गोस फ्रॉम हियर ऑन इन। बट मैं सच्ची बात ही करता हूँ, मैंने अभी पूरी तरह मैच नहीं देखा कि पूरा सेशन, बट जितना मैंने देखा, थोड़ा एनालाइज किया, मुझे बहुत हाई स्कोरिंग गेम ये लगता नहीं है। तो ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और फिर पीछे जो हल्की फुल्की सपोर्ट आएगी, अगर इंडिया इस विकेट पर भी 200 प्लस पर चला जाता है तो आई थिंक ये पिंक बॉल टेस्ट कभी भी आसान नहीं होता है और इसमें 400-500 रन होना बहुत आसान नहीं है। और इसमें 2-3 वक्त आते हैं कि कभी शाम आती है, कभी दिन आता है, कभी धूप होती है, कभी क्लाइमेट चेंज होती है, तो डेफिनेटली ये बड़ा होगा। बाकी रात को पाकिस्तान जो तजुर्बात कर रहा है, नई टीम बना रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी लास्ट ओवर में 11-12 रन कंसीड कर दी है। मैंने अभी उसकी थोड़ी सी हाईलाइट्स देखी, क्योंकि आपको पता है मैं देखे बिना तो बात करता नहीं हूँ। तो दुख हुआ, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारी, लेकिन बहरहाल नई टीम बिल्ड कर रहे हैं। हार तो पाकिस्तान तब भी जाती है जब बाबर होते हैं, रिजवान होते हैं, लेकिन बहरहाल हारना नहीं चाहिए था। लेकिन जहादात खान पर ही डायरेक्ट अगर मैं आऊँ, मैंने वो लास्ट ओवर देखा, तो वो लास्ट ओवर जहादात खान साहब का जो था वो बड़ा ही क्रूशल था, उनके लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस था। वो उसको खींचना नहीं चाहूंगा, मैं खींचना चाहूंगा जो कप्तान बनाया गया है सलमान अली आगा। मैं हाथ में पकड़कर ही बात कर रहा हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इतने सारे लोग जमा हो गए और अब शायद लोग ज्यादा हो गए, तो मैं आपका शुक्रिया फिर से अदा कर दूं कि मेरे दुख के लम्हात में, तकलीफ के लम्हात में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। और प्यार की कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। इंसान काम कर रहा होता है, लोगों से जुड़ा हुआ होता है, तो लोग अगर दिल से कुछ लिख देते हैं तो बस ढारस ही हो जाती है। सबने दुनिया में चले जाना है मेरा ख्याल से, हर मजहब में, हर धर्म में, इस बात पर तो पक्के हैं सब कि जो पैदा हुआ है उसने मर जाना है। बस तैयार नहीं होते नागानी मौत के लिए। दुआ कीजिएगा, आप मजीद दुआ कीजिएगा अपने अपने तरीके से, मेरे घर के लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए, मेरे भाई के, तो आपकी मजीद मेहरबानी होगी। थोड़ा वापस आते हैं कि इंडिया ने बाद में बहुत विकेट्स खो दी इस सेशन में, तो बस यही कहूंगा कि यहाँ पर ये जो पार्टनरशिप है ऋषभ पंत और रोहित शर्मा वाली, ये बहुत अहम है इंडिया के लिए, ये बहुत अहम है अपने आप को कुर्बानी देके। लेकिन एक सच बता दूं, अभी इंडिया की पोजीशन अच्छी नहीं है, बट रोहित शर्मा ने वापस आकर जो कुर्बानी दी है ना दोस्तों, मतलब ये एक मिसाल कायम की है। जैसे एक मिसाल दे रहा हूं मैं बैश नहीं कर रहा, मिसाल ही देता हूं मैं। बाबर आजम अपनी कप्तानी में कंप्रोमाइज करने कभी तैयार नहीं थे कि मुझे कोई नया लड़का बनाना है। रोहित शर्मा ने देखा राहुल और जायसवाल एक सेटल्ड ओपनिंग पेयर था, पर्थ की विनिंग कॉम्बिनेशन, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, वो खुद नीचे चले गए। हाँ ठीक है कि आज जायसवाल अर्ली ऑन पहली बॉल पे कुछ दिखता ही नहीं है, वो स्विंग हुआ बड़ा अजीब सा, लेग पे, एयर में लेग पे था, फिर वो स्विंग होकर वापस आया, डेफिनेटली यशस्वी जायसवाल फॉक्स हो गए और पहली बॉल पे तो मार्जिन मिलता है। राहुल की पार्टनरशिप बहुत अच्छी जा रही थी शुभमन गिल के साथ, वो ब्रेक हुई है तो मसला आया। विराट कोहली पॉजिटिव लगे आते हुए, लेकिन फिर वो चले गए, एक चौका जरूर उनके बल्ले से आया,
लेकिन वो भी आउट हो गया। और उसके बाद जो है अगर आप आगे सारी चीज़ों को फोकस करेंगे तो बहुत कुछ और भी है जो अभी इस टेस्ट मैच में होना बाकी है। कम रन की गेम लगती है मुझे, मैंने अभी थोड़ा सा देखा है, तो इस बार मुझे माफ कर दीजिएगा मेरी रीडिंग पर। अभी मैं थोड़ा सा मैच और देखूंगा, फिर हम लोग प्रॉपर शो करेंगे जगह पर, तो यकीनन प्योर और परफेक्ट एनालिसिस देने की हर बार की तरह मैं और भाई कोशिश करते हैं वैसे ही करेंगे। पाकिस्तान रात को हारा, उसका बड़ा दुख है, वो मैंने थोड़ी सी हाईलाइट अभी मॉर्निंग में जरूर देखी है, तो मैंने वो भी हाईलाइट्स में देखा है। जहादात खान का एक्सपीरियंस लर्निंग कर्व है, लर्निंग एक्सपीरियंस है, तो बस यही है कि यार हारना नहीं चाहिए था। सलमान अली आगा कप्तान बन गए, सिफारिशात चल रही हैं, किस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, समझ से बाहर है। तजुर्बात करें तो यार फिर तजुर्बात में कप्तान तो अपने आप को निखारे ना, कप्तान तो तेज बैटिंग करके दिखाए यार। जिम्बाब्वे के खिलाफ तुमसे रन बॉल करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं यार, तो मुझे तो ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई भाई कि ये आगा सलमान साहब आप किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, किस तरह से आप चीजों को लेकर चल रहे हैं। आपको इन चीजों को महसूस करना चाहिए, आपको देखना चाहिए। अभी आप ये कुर्बानियां चेक करें ना, या बाबर आजम हो या दुनिया का कोई भी खिलाड़ी हो, आप ये कुर्बानियां चेक करें कि रोहित शर्मा टेस्ट मैच का जो भी नतीजा होगा, अभी तो शुरू हुआ है, सेशन बाय सेशन गेम है। अगला सेशन अगर इंडिया जीत गया, 100 रन की कोई पार्टनरशिप लग गई, तो वेल ऑन ट्रैक है। ये 250-300 रन के गेम होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, अगर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज भी कुछ बहुत अजीब सा सोच कर आए तो डेफिनेटली होगा। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो टेस्ट मैच वाइड ओपन है। हाँ, अगर ये वो पूछे कि बैलेंस में है, तो वाकई थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बैलेंस में, अगर 3 विकेटें गिरी हुई होती हैं इस विकेट पे, तो मैं कहता कि ये बैलेंस में है टेस्ट मैच। क्योंकि मेरी बुक में पिंक बॉल में अगर बॉलिंग की क्वालिटी हो और इस तरह ऑस्ट्रेलिया का कोई भी वेन्यू हो, तो 250-300 रन की गेम इनफ हो जाती है। लेकिन अब इंडिया को इन रनों को करने के लिए भी इसी पार्टनरशिप को ले जाना पड़ेगा 100 रन पर। अब कप्तान रोहित शर्मा का इम्तिहान है उनके टैलेंट का, जो वो है हमेशा से हाईली टैलेंटेड, हाईली स्किलफुल प्लेयर है। और ऋषभ पंत तो मैं हमेशा से कहता हूं कैफियत का नाम है, तो ऋषभ पंत भी एक कैफियत है। पाकिस्तान हारा, उसकी बड़ी तकलीफ हुई है कि यार आप फिर जिम्बाब्वे से मैच हार गए। भाई जिम्बाब्वे क्रिकेट खेलना जानती है, लेकिन जिम्बाब्वे क्वालिफाई नहीं कर पाई। जिम्बाब्वे के पास भी टीम बिल्ड हो रही है, उनके भी नए लोग आ रहे हैं फॉर्मेट वाइज। अगर आप देखें, वो मारूमानी को देख लें या दूसरे को देख लें, या जिस बॉलिंग ऑलराउंडर ने फिनिश किया उसको चेक करें, तो जिम्बाब्वे भी तो लर्निंग फेज में थी यार। तो आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान का यूथ या पाकिस्तान का जो यंग टैलेंट क्रिकेट में आ रहा है वो जिम्बाब्वे से बेहतर है? आई डोंट थिंक सो यार। आई थिंक सलमान आगा के फैसले पर या रिजवान को T20 में कप्तान बनाने के फैसले पर नजर सानी करना चाहिए। मैंने इसका सोल्यूशन पहले भी दिया था कि अगर आप साइम अयूब के कांधों पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो यार आप टी में उसकी जगह बनती है, हर हाल में बनती है। और बहरहाल मैंने कहा यकीनन हम क्रिकेट पर बात करते हैं, खेल के लोग हैं, तो थोड़ी सी साथ में खेल की बात करूंगा, हाथ में फोन पकड़कर। और इस तरह आपसे बात करने का मकसद सिर्फ आप लोगों का यार दिल से शुक्रिया अदा करना था। और शो में तो चलता है शुगल और एक हमारा अंदाज होता है, लेकिन यार मैं बहुत डाउन टू अर्थ होकर, बहुत सर झुकाकर सब भाई बहनों का बहुत मशकूर हूँ, पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ भी रहते हैं। भाई मेरी आप सबके लिए दुआ है कि ऊपर वाला अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, सबको यार, क्योंकि मोहब्बत ही चाहिए होती है इंसान को, और तो कोई बात है नहीं दुनिया में। मैं हमेशा से कहता हूँ सब प्यार बांटने का खेल है, और प्यार ही बांटिए, और खेल प्यार ही बांटता है यार। एंड ऑफ द डे खेल प्यार बांटता है। अगर खेल में कोई और वजह आ जाए तो फिर इसका मतलब है लानत है यार फिर खेल पर। और अच्छी खबर भी दे दूं, मैं क्या दूंगा, आप लोगों को मिली गई, मैं तो मजबूर था आप लोगों के सामने, हम दोनों आ नहीं सके। तो चैंपियंस ट्रॉफी का नतीजा हमने कहा था निकलेगा, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात थी, हमारे पीसीबी का भी स्टांस था, वो भी कोई बात नहीं है। कुछ लोग जिनका लड़ाने का एजेंडा होता है उनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश रही थी हमारी पिछली वीडियोस में कि प्यार बांटिए, आप सब खेल के लोग हैं, खेल के लोगों को प्यार बांटना चाहिए। खुशी की खबर यह है भाइयों और बहनों कि क्रिकेट होगी, अब क्रिकेट होगी जैसे भी हो, माशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी, इंडिया में वर्ल्ड T20 भी होगा, सब कुछ होगा, क्रिकेट होगी। तो मैं तो इन मामलों में कभी भी फसाद पैदा करने का कायल नहीं हूँ ना। हम दोनों ने बैठकर, मैंने और इफ्फी भाई ने चैंपियंस ट्रॉफी पे लोगों को लड़ाया है, सही है ना, उस पर कोई यार वो बुरी बात लग रही है इस हालत में तो मुझे जाती, क्योंकि कोई भाई बहन ये ना समझे कि हम उन्हें टारगेट कर रहे हैं। मैं अपनी बात करता हूँ यार दलील से, मतलब एक जस्टिफिकेशन से, तो उसका मतलब किसी को टारगेट करना नहीं होता, ठीक है। तो यही बात थी कि हम लोगों ने तो आपको तब भी तलकीन की, यानी आप लोगों को मैसेज दिया। हमारी जो चैनल की फैमिली है वो बड़ी बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, मजे भी पूरे लेते हैं, सब कुछ करते हैं, मुझे पता है, लेकिन बहुत मेच्योर और बहुत जहन उनका ऊपर का है। तो उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट भी किया कि यार दुनिया आग लगा रही है, आप लोग सिर्फ प्यार बता रहे हैं कि भैया इस बात पर लड़ने की जरूरत ही नहीं है, एक इशू है, क्रिकेट बोर्ड्स प्लस आईसीसी बैठकर सॉल्व करेगी। और आपको एक लाइन बताऊंगा, इस पर मैं कोई खबरी हुई नहीं कि मैं इस बात का क्रेडिट लूं, मैंने कहा था ना कि इसका फैसला जय शाह साहब की कुर्सी संभालते ही हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा कि सब खुश होंगे, तो वो कुर्सी संभालते ही फैसला हो गया। कोई नीचा नहीं हुआ भाई, कोई ऊंचा नहीं हुआ, क्रिकेट जीत गई, आप जीत गए, मैं जीत गया, फिर भाई जीत गए, हम सब जीत गए, क्योंकि हम सब प्यार बांटते हैं खेल के जरिए, हम सब जीत गए। मैं किसी को नहीं कह रहा कुछ, मैं ना किसी को सुनता हूं, और इन दिनों तो बिल्कुल भी नहीं सुना। तो मैं लेकिन ये बता दूं कि हार सिर्फ वो लोग गए जिन्हें मौका दिखा था कि यार चैंपियंस ट्रॉफी के नाम पर अगर हम फसादी बातें करेंगे तो यार शायद ज्यादा चलेंगे, लोग ज्यादा हमें अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सीज जो होती है ना, और कॉन्ट्रोवर्शियल बातें सुनना अच्छा लगता है, हमारा ये एशिया में है। लेकिन भाई क्रिकेट की कॉन्ट्रोवर्सी हमसे ज्यादा तो कोई नहीं सुनाता, क्रिकेट की बताए ना, ग्राउंड की, खिलाड़ियों की, वो हम सबका राइट है। लड़ाई मत यार लोगों को, मेरी तो हाथ जोड़कर गुजारिश है, लड़ाई मत लोगों को किसी नाम पर, ठीक है, गलत ना समझे। और पाकिस्तान हारा यार, बड़े दुख की बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आकिब जावेद साहब, सर देखें हार बार तो टीम बिल्डिंग में मैं खुद कहता हूँ होती है, पर आप हारे क्यों है मैच? आपने जो कप्तान टेस्ट क्रिकेट से निकालकर T20 में आपने फ्लोट किया, क्योंकि आप साइम अयूब को कप्तान नहीं बनाना चाह रहे, तो आप शादाब खान को वापस लाते ना यार, उसका कसूर क्या है? T20 क्रिकेट में शादाब खान की बैटिंग ही उसे टीम में रख लेती है, अगर वो 2 ओवर करवाता है तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की सलाहियत है आकिब भाई आप में, मैं तो आपकी तरफ देख रहा हूं, मैं बाकियों को जानता ही नहीं हूं। तो आप ये समझें कि शादाब का टैलेंट आइडेंटिफाइड है, और अगर वो अपने आप को शुरू से बॉलिंग ऑलराउंडर कहलवाता है तो पाकिस्तान के लिए उसने बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, उसकी बैटिंग में बड़ा परफॉर्म किया हुआ।
तो भाई आप ये निकालें ये सेटिंग के लड़के यार, थोड़े से मैच आप जीते हुए थे। जहां रात को तो मैं कहूंगा भी नहीं कि वो लास्ट ओवर में पिटा, उसमें पोटेंशियल है, उसे भी लंबा रन दीजिए। जब किसी को क्रिकेटर बनाना होता है, टैलेंट होता है, दूसरे मुल्कों में दूसरे देशों में क्या होता है कि वो इतने छोटे से प्लेयर को उठाकर इतना बड़ा कर देते हैं, क्योंकि वो उसे कॉन्फिडेंस देते हैं, वो उसके टैलेंट पर अगर भरोसा करते हैं तो वो पूरा दाव खेलते हैं, पूरा दाव खेलते हैं और आगे तक जाते हैं। तो यही आप भी कीजिए। और यकीनन कुछ लोग इंडिया की 4 विकेटों के बाद फिर सरगर्म हो गए होंगे, तो मैं उन्हें फिर अकल बांटता हूं, मेरा दावा नहीं है। मैंने आज तो मैच भी अपनी निजी तकलीफ की वजह से, अब मैं थोड़ा थोड़ा सब देखूंगा अब थोड़ी देर के बाद। तो फिर जब मैं शाम में हम बैठेंगे जब प्रॉपर अपनी जगह पर, मैं और रफी भाई, तो फिर हम लोग जरा मुखातिब होंगे, आपसे बात करेंगे पूरे मैच पर। लेकिन मैं अपनी अदना सी अभी एक प्रीमेच्योर, मैं कभी प्रीमेच्योर का वर्ड नहीं बोलता, चाहे गलत हो जाऊं या सही हो जाऊं, लेकिन मैं प्रीमेच्योर बात कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लगा है जितनी अभी मैंने सेशन की हाईलाइट्स को देखा है कि आसान नहीं है यहाँ पर बैटिंग करना, चाहे बॉल 20 ओवर बाद भी हो। यहाँ पर बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ, और इंडियन बॉलर्स का तो कॉन्फिडेंस वैसे ही स्काई हाई है। तो आई थिंक पहला टारगेट ऋषभ पंत और रोहित शर्मा का ये होना चाहिए कि खामोशी से किसी भी तरह, ऋषभ पंत खामोश तो रहता नहीं, आपको पता है, वो अपने अंदाज से ही खेलेगा, पार्टनरशिप करें। और अगर दूसरे लफ्जों में कहूँ कि अगर इन दोनों में से कोई एक 100 और दूसरा 60 कर गया, अगर कर गया, जो कि बहुत आसान नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितना अभी मैं देख सका हूं, तो मामला फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होना शुरू हो जाएंगे। और अगर दोनों 70-70 प्लस भी कर गए तब भी खिलाफ होना शुरू हो जाएंगे। यानी 250-300 रन में इंडियन बॉलिंग जो वैसे ही ताकत फील कर रही है, बहुत एनर्जेटिक है, वो बहुत अच्छी सोच से है, जो उन्होंने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया का हाल किया है, उनमें जान आ जाएगी। ये है क्रिकेट की बात। दूसरी, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से आ रहा, तीसरी अगेन वीडियो में दूसरी या तीसरी जगह, आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आपकी, बहुत चाहते हैं, और मेरी भी दिल से दुआ है कि आप सब लोगों के पूरी दुनिया में जहां से भी जो भी है, सबका हर जायज़ काम हो, सबको उसके हिस्से की हर जायज़ खुशी मिले। बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए। बस आपका शुक्रिया अदा करने इस वक्त आया था, तो मैंने कहा थोड़ी सी आपके साथ इंसाफ भी कर दूं, जितना मैं अभी मॉनिटर कर सका इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट, 4-6 बातें उस पर कर दूं, 4-6 बातें जो है वो इस पर भी कर दूं, दूसरे मामला पर जो पाकिस्तान रात को हारा। लव यू ऑल, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आज आप लोगों से, सब भाई बहनों से मुलाकात हो जाए। तो यकीनन आपको इंटीमेट भी कर देंगे, मैच एंड पर ज़्यादा चांसेस हैं कि मुलाकात करें, तो स्टे ट्यून। और बस आपका प्यार लाजवाल है यार, मैं 4-5 लाइनें ही बोल रहा हूँ, शायद इस वक्त इतने अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में भी नहीं हूँ। बस ये है कि यार, बस आप लोग खुश रहें सब यार, आप लोग जितना प्यार करते हैं, मैं वही जीत लगी मुझे बस अपनी। तो दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा सेकंड जो टेस्ट मैच है वो शुरू हो गया है। इंडिया की टीम जो है वो 180 रन के स्कोर पे ऑल आउट हो चुकी है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, चलिए वीडियो देखते हैं। आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कर दीजिए शेयर।